वैशाली जी आज पढ़ते हैं फिर आगे। नमस्ते अर्पिता। नमस्ते सब प्रेमियों को। अर्जुन विषाद योग का श्लोक नंबर 45। अर्जुन जी बोल रहे हैं, अहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः। अहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः। हाँ, शोक। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। हरिओम। कितने साल पहले पाप पुण्य का विचार पशुओं में पाप पुण्य का विचार नहीं होता, क्योंकि उनका समाज ही नहीं। जिन जिन जगहों में उस समय समाज प्रतिष्ठित थी, उस प्रतिष्ठित समाज का एक हिस्सा है पाप पुण्य। इसी से पता चलता है कि अर्जुन के समय में हमारा जो सनातन आचरण था, सबको लेकर वसुदेव कुटुंबकम को मान्यता देने वाले प्रतिष्ठित समाज के हिस्सा, वही सिर्फ पाप पुण्य का विचार कर सकते हैं, या पाप पुण्य का उनमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ होगा। बिना समाज, बिना परिवार, पाप पुण्य का क्या मतलब। आजकल की भाव देखिए, ना समाज है ना परिवार, पाप पुण्य का कोई विचार ही नहीं है आजकल की नए सोच में। इंसान जब खुद के लिए जीता है, खुद की सुख सुविधा के लिए व्रत ले लेता है कि मैं ही मैं हूँ और दूसरा कोई नहीं, जो मुझे जो सब अनुभूति मैं मुझे ही करना है, और इससे आगे इससे परे इससे इसके साथ किसी का कोई संबंध नहीं है, मेरा किसी से संबंध नहीं है, मैं आज जीवित हूँ कल मर जाऊंगा तो सब एहसास मुझे ही करना है, ये जो तो उसमें पाप पुण्य का विचार कहाँ से आए। जब हम खाना छोड़ते हैं और वो निवाला नष्ट हो जाता है रात भर घर में यूं ही पड़े रहने से, तो बड़े बुजुर्ग सामाजिक तौर पर कहते हैं ये पाप है, क्योंकि कोई भी निवाला किसी के अरणमय कोश का खुराक बन सकता था, क्योंकि हमने इससे ठीक से विचार नहीं किया, इसका ठीक से व्यवहार नहीं किया, इसीलिए हमने पाप कमाया है। यही था पाप। इफ यू आर नॉट शेयरिंग योर फूड, लेफ्ट ओवर फूड। आपने कभी सोचा चाणक्य की नीति, चंद्रगुप्त की सीख, कि कैसे सूक्ष्मतर भाव से हमारा हर एक सोच हमें समाज से जुड़ता है। जो सामाजिक स्तर में सोच सकते हैं, अपने हर कर्मों को सामाजिक व्यवस्था से जुड़ सकते हैं, वो कितने चैतन्यवान।
ईश्वर से जुड़ने से पहले हमें कितने सुविधाएं मिलती हैं, बड़े बड़े कॉन्शियसनेस से जोड़ने से, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। ईश्वर एक सत्ता है, एक तत्व है। जब कुल मिलाकर सब कुल मिल जाते, सब कुल मिल जाते हैं तो ईश्वर सत्ता बनता है। तो हम तो कुल नाशक है, तो ईश्वर सत्ता को कैसे समझे? तो जब अर्जुन जी कह रहे हैं साधारण सी लोभ के लिए, राज्य के लोभ के लिए अपनों को मारना, दंडित करना, उनको पृथ्वी से, धरती से मुक्त कर देना, ये पाप। अपने लोभ के लिए, थोड़े बहुत अहंकार की अनुभव के लिए, राजा के अनुभव के लिए अपनों को मारना, ये पाप है। इसका मतलब हुआ अर्जुन एक ऐसे व्यक्ति थे जो, उनके पास विवेचना शक्ति का भंडार, वे श्वेत हंस के तरह दूध और पानी को हर समय अलग करना चाहते थे, और निर्णय उनका सही हो इसके बारे में बहुत सोच लगाते थे। भावुक कवि। तो उस समय की जो साधारण इंसान की, मनुष्य की जो सोच है, अर्जुन से पता चलता है उस समय की जो साधारण मनुष्य की भाव कैसा था। वो सामाजिक था, पाप पुण्य की विचार की धारा में चलता था, अपने आप को विसर्जन करने की क्षमता था कि क्यों ना हम सब छोड़ दें, सबके मंगल के लिए अपने आप को समर्पित करने का एहसास था। बंधु और सखा के लिए पर्याप्त भाव था, अपने बड़े भाई और अनुज के लिए समर में खड़े होना, ये उनका पारिवारिक संगठन था। जो माता, जो माँ की बातों में चलते हैं, माँ की इतनी भाव था कि माता ने कह दिया कि पत्नी को भी बांट लो, वो कुछ कहे बिना, सोचे बिना, उसमें भी, क्योंकि माता की कथा पीछे ना पड़ जाए। आप देखो राजवंश में कैसे अनुशासित बात होती है, कैसा शिष्टाचार है, माँ के लिए क्या जगह। अर्जुन ने हर हर आप देखो ऐसे ऐसे क्षण को अर्जुन ने निभाया। युधिष्ठिर को ऐसे द्वंद में पड़ना नहीं पड़ा, भीम को नहीं, अर्जुन को हर द्वंद में पड़ना पड़ता है। इसीलिए उनके लिए ही गीता खुला है, उनके वजह से हमें भी सुनने को मिल रहा है। तो साधारण भाव से साधारण मनुष्य को ऐसी ऐसी कठिनाई में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको जैसा ईश्वर तत्व मिलता है किसी और को नहीं मिल सकता है।
तो डरिए मत। जितने सारे हमारे इम्तिहान लिया जाएगा, परीक्षा लिया जाएगा, उतना ईश्वर प्रसाद, मन प्रसाद मिलेगा। ईश्वर प्रसाद मन प्रसाद होता है, मंदिर प्रसाद नहीं। मन जितना आपका मन का बहुत सारा प्रसाद होता है। एक अनोखा प्रसाद होता है विश्वास की प्रसाद। जब आप खुद के ऊपर विश्वास करने लगे और मन आपको वही प्रसाद देने के लिए उत्सुक हो जाता है, वो विश्वास का प्रसाद जब मन से मिलता है तो शरीर बड़े बड़े तनाव को, बड़े बड़े कठिनाइयों को इस विश्वास के साथ, ये मन से विश्वास जन्म लेता है। मन से ईश्वर अगर जन्म ले लेते हैं, उनका सब गुण मन का, जब आपने ईश्वर को धारण कर लिया, मन का हर स्वभाव प्रसाद बन लेता है, क्योंकि ईश्वर के साथ मन भी अपना रुख बदल। तो ये है ईश्वर को धारण करने में, सखा बनाने में, ये सबसे बड़ी खूबियां है कि मन भी ईश्वर गुण धारण करता है। क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पिता। छवना नहीं चलेगा? हाँ मामा, हाँ बहुत बढ़िया। तो आप देख लो, क्या आपका मन आप जैसे भी उससे छोड़ते हो, वो प्रसाद देने का लायक है? कल एक कॉलेज में जगन्नाथ तत्व और उड़िया भाषा की जो मेल है, उसकी उसके बारे में बताने के लिए मुझे बुलाया गया था एक कॉलेज में, +3 +2। तो एक प्रश्न उत्तर चल रहा था। एक बच्चे का प्रश्न था, मनुष्य क्या? तो सबसे पीछे बैठने वाला और ऐसे अपने जो इस जगह में टैटू, एक मर्सिडीज लोगों का टैटू, आंखों में किसी के लिए सभ्यता नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो लड़का। तो उसका प्रश्न भी देखिए, असभ्य देखने वाला, टैटू करने वाला, मोबाइल 15-20 मिनट के मीटिंग में मोबाइल को बार बार चयन करने वाला, प्रश्न पूछता है, मनुष्य क्या? तो मैंने कहा मन का जो ईश है वही मनुष्य। तो उसके साथ बातचीत हुआ थोड़ा बहुत वही मीटिंग में। इन भाषाओं से उनको माँ जैसा प्रेरणा मिला, और कुछ देर के बाद ये मालूम हुआ कि वो मातृहरा है, उसके पास माँ नहीं।
एक मातृहरा जिसके पास माँ नहीं होता है दिग्दर्शन देने के लिए, कोई नहीं होता है। देखिए पांडवों को पिता नहीं थे, राज्य चला गया, लेकिन माँ थी उनके पास, इसीलिए उनके पास सब मन प्रसाद था। माँ एक मन प्रसाद। मातृत्व बच्चों के लिए एक प्रसाद है, मन को जो प्रसाद देता है। जिसके पास माँ होते हैं उनके पास मन प्रसाद। ये बार बार तो माताओं को जागृत होकर इसके बारे में थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न, कोई भाव, कोई अनुभूति, कोई प्रतिक्रिया? हमारे लिए कुछ नहीं, कोई मन प्रसाद नहीं। तुम तो प्रसाद दे दिया। हाँ? तुम आपने हम सबको प्रसाद दे दिया। सब देखिए हमारे यहाँ जो जगन्नाथ तत्व में लीन है, कोई किसी को प्रसाद नहीं देता है, मिल बांट के खाते हैं। कोई कोई नहीं बोलता है कि मैंने उसको दे दिया, उसने मुझको, बस बांट के खाते हैं। हमारे यहाँ बांटने की परंपरा है। तो यहाँ प्रसाद ईश्वर देते हैं, हम बांट के खाते हैं। ये जगन्नाथ तत्व। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। थैंक यू मामा, थैंक यू चपड़ा।